हेलो नमस्कार, मैं लव गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शो में, जिसका नाम है नमक इश्क का। जहां मैं लव गुरु सुलझाऊंगा आपके इश्क की समस्याओं को और पूरी कोशिश करूंगा कि आप अपने इश्क की मंजिल को पा सकें। तो आइए अब और वक्त बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं हमारे आज के कॉलर के पास और सुनते हैं उनकी इश्क की परेशानी को। हेलो। हेलो, लव गुरु जी बात कर रहे हैं जो लव की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही नंबर मिलाया है। मैं लव गुरु ही बोल रहा हूँ और मैं लव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ। एक्चुअली सॉल्व तो आपको ही करनी है। मैं सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ, या रास्ता सही है या गलत ये बता सकता हूँ। लव गुरु, क्या आप मेरी मदद करेंगे? जी बिल्कुल मदद करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमें बताना होगा कि आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है। आखिर आपके इश्क की गाड़ी किस मोड़ पर आकर रुकी है? मोड़ पर नहीं, डेड एंड पर रुकी है। लव गुरु, मेरा नाम अनामिका है और मैं 2 साल से एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। मेरी लाइफ का ये पहला रिलेशनशिप था और उसका भी। हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन 2 महीने पहले हमारा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप की वजह? म्यूचुअल ब्रेकअप था लव गुरु। मैं आपको शुरू से बताती हूँ। मेरी जॉइंट फैमिली है लव गुरु, और मैं घर में सबसे बड़ी हूँ और अपनी दादी की सबसे ज्यादा क्लोज भी। तो अभी कुछ महीने पहले मेरी दादी को माइनर अटैक आया था। डॉक्टर के हिसाब से ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं थी, लेकिन दादी के दिल में एक डर बैठ गया है कि उनके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, और तब से उन्होंने मेरी शादी की जिद पकड़ ली है। और लव गुरु, अगले हफ्ते मेरी शादी है मेरे माता पिता की पसंद के लड़के से। कॉन्ग्रेचुलेशंस अनामिका, आपको शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन मैं अभी तक आपकी प्रॉब्लम समझा नहीं। जो लड़का पेरेंट्स ने पसंद किया है, क्या वो आपको पसंद नहीं? नहीं, नहीं लव गुरु, लड़का तो बहुत अच्छा है और मुझे पसंद भी है। तो फिर परेशानी क्या है? आपका एक्स बॉयफ्रेंड? जी हाँ। लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, वो भी म्यूचुअल। हाँ, उसी ने ब्रेकअप के लिए कहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों को ही पता था कि हमारे इस रिलेशनशिप का एज सच कोई फ्यूचर नहीं है, तो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब नहीं बनता। लेकिन अभी कुछ दिनों से पता नहीं क्या हुआ है, वो लड़का मुझसे मिलने की जिद करता है। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं नहीं मिल सकती, लेकिन वो एक ही बात पर अड़ गया है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। आपसी सहमति से ब्रेकअप हुआ, सब कुछ ठीक था, एकदम अचानक से मिलने की जिद कर रहा है, फिर से रिलेशनशिप में आने की बात कर रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं वो मेरी शादी में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। लव गुरु, प्लीज कोई रास्ता बताइए। अनामिका, मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूं। जैसा आपने बताया कि ये आपका और आपके बॉयफ्रेंड का पहला रिलेशन था, तो अनामिका, जाहिर सी बात है कि आप दोनों का ही पहला प्यार था। हाँ लव गुरु। अनामिका, पहला प्यार बहुत खास होता है। पहले प्यार का जो एहसास होता है वो इतनी आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। पहले प्यार में जितनी मासूमियत, जितनी कशिश, जितनी सच्चाई, जितनी ईमानदारी होती है, वो दूसरे तीसरे प्यार में नहीं होती। आपकी शादी हो रही है तो चाह कर भी आपके लिए उस पहले प्यार को याद करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन जहां तक आपके बॉयफ्रेंड की बात है, तो उन्होंने आपसे ब्रेकअप तो कर लिया, लेकिन अभी भी उनके जहन में आपके लिए प्यार है, और ये इश्क की तड़प ही है जो उनको आपकी ओर खींच रही है। लेकिन ये तो गलत है ना लव गुरु। इश्क के लिए गलत कुछ नहीं होता। ये सही गलत हम इंसानों के लिए होता है। आप अपने एक्स से बात करो और उससे प्यार से समझाओ। तुम एक नए रिश्ते में बंधने जा रही हो, जहां अतीत के ऐसे रिश्तों का कोई महत्व नहीं रह जाता। तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है, और उस जिंदगी को पुरानी यादों का बोझ उठाकर नहीं जिया जा सकता। अब तुम्हारे कंधों पर नई जिम्मेदारियां हैं जिन्हें तुम्हें निभाना है। उसे समझाने की कोशिश करो। मैंने उसे समझाया लव गुरु,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात को समझा है, क्योंकि वो अभी भी मुझसे आखिरी बार मिलना चाहता है और मैं नहीं मिलना चाहती। बड़ी मुश्किल से मैं हमारे प्यार को भूल पाई हूँ। उन सब बातों को दोबारा याद नहीं करना चाहती। आपकी शादी को सिर्फ 1 हफ्ता बचा है और ऐसे में आपको मिलना भी नहीं चाहिए। आपके रिलेशनशिप के बारे में घर में किसी और को मालूम है? हाँ, मेरी माँ को सब मालूम है। मैं उनसे कोई बात नहीं छुपाती। वेरी गुड। आप एक बार अपनी माँ से ये सब बातें शेयर जरूर करिएगा और अगर जरूरत पड़े तो उनसे कहिएगा कि वो आपके एक्स बॉयफ्रेंड को समझाएं। अक्सर लड़कियां ऐसी परेशानी अपनों से शेयर नहीं करती हैं और डर से घबरा कर कोई गलत डिसीजन ले लेती हैं। आप अपनी परेशानी अपनी माँ को बताइए। वो आपसे बड़ी हैं, वो जरूर आपकी परेशानी को समझेंगी और उस लड़के से बात करके उसको समझाएंगी। लेकिन ये कदम एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो में ही उठाइएगा। अभी अपने लेवल से उन्हें एक बार और समझाइए। और जैसा आपने कहा कि वो आपसे प्यार करता है, तो डेफिनेटली वो भी नहीं चाहेगा कि आपकी जिंदगी में उनकी वजह से कोई दुख पहुंचे। क्या वो मेरी बात समझेगा? कभी कभी सोचती हूँ कि मैं उसे ब्लॉक ही कर दूं। जी नहीं, ब्लॉक करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगी, बल्कि प्रॉब्लम से भागेंगी। और अगर आपने अभी ब्लॉक किया तो हो सकता है उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लग जाए और वो आपसे नफरत करने लग जाए। एक बार को प्यार से समझाने से वो शायद कोई गलत कदम ना उठाएं, लेकिन नफरत इंसान को हैवान बना देती है। तो उन्हें ब्लॉक मत करिए, उन्हें प्यार से समझाइए। अभी वो प्यार की ऐसी गिरफ्त में है जहां उन्हें सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो वो जरूर समझेंगे। जी, मैं कोशिश करूंगी। वैसे वो काफी अंडरस्टैंडिंग है और बहुत समझदार इंसान है, लेकिन इस समय पता नहीं उसे क्या हो गया है। बहुत अजीब बिहेवियर हो गया है। ऐसा होता है, उन्हें इससे बाहर निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा। एक वक्त के बाद इश्क आदत बन जाता है और आदत कोई भी हो, इतनी जल्दी तो नहीं छोड़ी जा सकती ना। आप उन्हें समझाइए और एक बात ध्यान रखिएगा, कोई पुरानी बातों को याद करने की या कोई भी ऐसी बात मत करिएगा जिससे उन्हें ऐसा लगे कि आप उन्हें अभी भी प्यार करती हैं। इससे वो आपकी बात समझेंगे नहीं, बल्कि उसका गलत मतलब निकाल लेंगे। सो स्टिक टू योर पॉइंट और जरूरत पड़े तो थोड़ा स्ट्रिक्टली भी समझाइएगा। ये उनके और आपके दोनों के लिए ही बेहतर होगा। लव गुरु, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इतने दिन से मैं उससे पहले जैसे ही बात कर रही थी। शायद इसलिए उसको कोई गलत हिंट चला गया कि मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ। अब मैं उसको वैसे ही समझाऊंगी जैसे आपने समझाया है। गुड, होप वो जरूर समझेगा। बाय नामिका। बाय लव गुरु एंड थैंक्स अ लॉट। हर ख्वाहिश और इश्क मुकम्मल हो ये जरूरी नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ख्वाहिशें और इश्क करना छोड़ दें। हर इंसान को हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। अगर अतीत के गिले शिकवों को पकड़कर बैठे रहेंगे तो भविष्य की खुशियों से दीदार कब करेंगे। तो आप भी बीते वक्त को भुलाकर आने वाले पल को गले से लगाइए और सुनते रहिए हमारा शो नमक इश्क का। इमली, खट्टी मीठी बातें।